हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रैकपीडिया के एक नए वीडियो में। तारीख है आज 31 जुलाई 2023। चलिए आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, आज के टॉप 10 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले हालांकि आज 10 नहीं 11 क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा 2 अगस्त को किसान ऋण राहत विधेयक पेश किया जाएगा? हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तीसरा क्वेश्चन है, पीएम ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम के लिए किस नाम से नए अभियान की घोषणा की है? चौथा क्वेश्चन है, हर साल 31 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पांचवा क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? छठा क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र बलों की स्पेशल फोर्स के लिए कितनी महिलाओं ने क्वालिफाई किया है? सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में रेड मीट से होने वाली बीमारी अल्फा गैल सिंड्रोम फैली है? आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को खट्टिक समाज ने स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा जानवर भेंट किया है? नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कितने साल पुराने साइबेरियाई परमाफ्रॉस्ट में जमे कीड़े को पुनर्जीवित किया है? 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में एल्वास नामक यूरोपियन सैटेलाइट का ईंधन खत्म होने पर किस महासागर में इसे गिराया गया? 11वां क्वेश्चन है, जोजिला सुरंग का निर्माण लक्ष्य 2026 से बढ़ाकर अब कितना रखा गया है? चलिए बारी बारी से विस्तार पूर्वक सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार मार्क्स करके VVI लगा लीजिए इसको तो, ठीक है। पहला है, किस राज्य सरकार द्वारा 2 अगस्त को किसान ऋण राहत विधेयक पेश किया जाएगा? A राजस्थान, B पंजाब, C मध्य प्रदेश, D तेलंगाना। तो याद रखिएगा ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस विधेयक की बात करें तो इस विधेयक में क्या है, देखिए इस विधेयक के बाद एक आयोग गठित होगा, किसान ऋण राहत आयोग। ये आयोग अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। क्या है ये आयोग? तो देखिए सबसे पहला बात तो इसमें 5 सदस्य ये आयोग होगा। इसमें टोटल 5 सदस्य होंगे। इसके जो अध्यक्ष होंगे और वो सदस्य अलग अलग क्षेत्र से लिए जाएंगे, लेकिन जो अध्यक्ष हैं वो हाई कोर्ट के, राजस्थान हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज होंगे। सेवानिवृत्त जज होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष जो होंगे वो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज होंगे। देखिए इसके गठन के बाद क्या होगा, क्या है आखिर इस आयोग में? देखिए इसके आयोग के गठन के बाद अगर किसानों की फसल खराब हो जाती है, किसानों की फसल खराब हो जाती है, खराब होने के बाद बैंक या कोई भी वित्तीय संस्थान, बैंक या वित्तीय संस्थान जबरदस्ती कर्ज नहीं वसूल सकते हैं, जबरदस्ती कर्ज नहीं वसूल सकते हैं। अर्थात ये एक तरह का ये आयोग जो होगा एक तरह से कोर्ट की तरह इसको पावर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा राजस्थान में अभी 2-3 विधेयक, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक सब आया हुआ है, तो उसको बता देते हैं। देखिए एक तो आया हुआ था न्यूनतम आय गारंटी, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023। क्या था इसमें? तो इसमें 125 दिनों का काम जो है निश्चित रूप से मिलेगा, इसके बारे में कहा गया था। दूसरा विधेयक आया हुआ था इसी महीना, मृत शरीर का सम्मान विधेयक, मृत शरीर का सम्मान विधेयक। ये भी कहाँ आया हुआ था? राजस्थान में। अर्थात आप जो लोग डेथ हो जाते हैं किसी कारणवश, एक्सीडेंटवश, तो उनके शव को लेकर के आप सड़क पर धरना नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये भी था इसमें। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट, गिग वर्कर्स, ठीक है, जो डिलीवरी बॉय वगैरह जैसे होते हैं उन्हें हम लोग गिग वर्कर्स कहते हैं। तो गिग वर्कर्स के लिए भी एक विधेयक आया हुआ था, ठीक में, जिनके लिए बीमा और दुर्घटना बीमा इसमें शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ए सऊदी अरब, बी मलेशिया, सी सिंगापुर, डी फिलीपींस। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सिंगापुर। कल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था ये न्यूज। देखिए अब सिंगापुर के इस न्यूज के बारे में बात करें तो सिंगापुर के 7 उपग्रह को तो छोड़ा ही गया है, लेकिन इसमें जो एक उपग्रह है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। उस उपग्रह का नाम है DSSAR। DSSAR क्यों है ये उपग्रह चर्चा में? क्योंकि ये जो है सिंगापुर के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपग्रह है। ठीक है, सिंगापुर के लिए अंतरिक्ष से तस्वीरें भेजेगा, उसके विभिन्न एजेंसियों के लिए अंतरिक्ष से तस्वीर भेजेगा। एक बात। दूसरा, ये काफ़ी भारी उपग्रह है। 360 kg का ये उपग्रह था। ठीक है, ये कितना था? 360 kg का। तो ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ बात करें अगर इसरो ने किस रॉकेट से इन 7 उपग्रहों को यहाँ लॉन्च किया है, तो इस रॉकेट का नाम है PSLV C56। इसी रॉकेट से सिंगापुर के 7 उपग्रहों को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब तक देखिए कुल 1999 से इसरो की अगर बात करें थोड़ा सा इसरो के बारे में, तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर है बंगलौर में। पुराना नाम अगर इसका जानना है, इसका पुराना नाम इनकोस्पर था। इनकोस्पर था। तो ये तीनों ही चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे इसरो के लिए। और साथ ही साथ हम लोग जो विदेशी उपग्रह लॉन्च कर रहे हैं ये कब से कर रहे हैं, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। 1999 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1999 से अब तक अगर हम लोग बात करें कि कितने देशों के विदेशी उपग्रह हम लोग अपने देश के इसरो से छोड़ चुके हैं, इसरो द्वारा लॉन्च किया जा चुका है, तो याद रखिएगा ये लगभग 36 देशों के 431 विदेशी उपग्रह अब तक लॉन्च किए जा चुके हैं। ठीक है, सिंगापुर के 7 वाले मिला करके। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम के लिए किस नाम से नए अभियान की घोषणा की है? ए युगे युगीन भारत, बी मेरी माटी मेरा देश, सी वीरों की माटी, डी हम सबके वीर शहीद। तो याद रखिएगा इस अभियान की शुरुआत है मेरी माटी मेरा देश। कल मन की बात के में इसमें विस्तार पूर्वक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर चर्चा किया है। ठीक है, क्या है ये अभियान? तो देखिए इस अभियान के तहत 7500 कलशों में गांव की मिट्टी ले जाई जाएगी। गांव की मिट्टी, ठीक है, और साथ ही साथ पौधे भी ले जाए जाएंगे। ठीक है, पौधे भी। और इस यात्रा को नाम दिया जाएगा अमृत कलश यात्रा। आज़ादी के 75वें वर्ष पूरा होने पर हम लोग पिछले साल से मना रहे हैं अमृत महोत्सव, तो उसी का ये आखिरी कार्यक्रम होगा क्योंकि 15 अगस्त आ जाएगा अब। ठीक है, तो अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी और ये यात्रा जो है दिल्ली में समाप्त होगी। ठीक है, टोटल जो ये कार्यक्रम चलेगा वो चलेगा 9 से 15 अगस्त तक। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और दिल्ली में इन सभी मिट्टियों का क्या किया जाएगा? तो अमृत वाटिका, वहाँ पे अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय वार मेमोरियल जो बनाया गया है उसी के बगल में इसे बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कार्यक्रम किसके सम्मान में है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये शहीदों के सम्मान में। ठीक है, हमारे देश के वीर वीरांगनाएं जो शहीद हो चुके हैं, शहीदों के सम्मान में ये कार्यक्रम शुरुआत किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर साल 31 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है?
हर साल 31 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व रेंजर्स दिवस, बी विश्व मित्रता दिवस, सी मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, डी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ए विश्व रेंजर्स दिवस। रेंजर्स कौन होते हैं? जो जंगलों को बचाने के लिए जो काम करते हैं, जिन्हें यह जिम्मा सौंपा जाता है, उन्हें रेंजर ऑफिसर कहते हैं। वैकेंसी भी आती है, बहुत बार आप लोग नाम सुने होंगे, भरे भी होंगे बहुत लोग आप लोग, ठीक है। तो इस क्यों मनाया जाता है विश्व रेंजर दिवस? ठीक है, तो वैसे लोग जो प्रकृति को बचाने में अपनी जान जोखिम डाल करके प्रकृति को बचाने में मदद करते हैं, अपना योगदान देते हैं, तो उन्हीं लोगों को सम्मान करने के लिए, उनके योगदान को समाज में बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें विश्व मित्रता दिवस, तो ये अभी कल ही मनाया गया है 30 जुलाई को। मुस्लिम अधिकार महिला दिवस की अगर बात करें तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। ये कब मनाया जाता है? तो ये 1 अगस्त को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये 3 तलाक के खिलाफ कानून लाया गया था भारत सरकार की तरफ से। कब लाया गया था? तो 1 अगस्त को ही लाया गया था और साल था 2019। ठीक है, साल था 2019। तो उसी दिन से उस दिन क्या मनाया जाने लगा है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। ये सिर्फ भारत में मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 जुलाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी इंग्लैंड। तो ये हो जाएंगे इंग्लैंड। स्टुअर्ट ब्रॉड की बात करें तो ये भी देखिए कुछ दिन पहले ही इन्होंने 600 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिया था। 600 विकेट लिया था टेस्ट में, जो काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में भी थे। 600 विकेट टेस्ट में लिए थे। ये इंग्लैंड के, अगर टोटल बात करें कि सभी गेंदबाजों में, तो उसमें ये 5वें हैं। ठीक है, सभी गेंदबाजों में 5वें गेंदबाज। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के दूसरे हैं। इंग्लैंड के दूसरे हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिया है। और दूसरे तेज गेंदबाज हैं, दूसरे तेज गेंदबाज। इससे पहले कौन कौन ने ले लिया है? तो मुथैया मुरलीधरन, अनिल कुंबले, ठीक है, शेन वॉर्न, और इंग्लैंड के ही जेम्स एंडरसन है। और 5वें हो गए हैं अब स्टुअर्ट ब्रॉड। ठीक है, जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ये दोनों तेज गेंदबाज हैं, बाकी तीनों स्पिन गेंदबाज हैं। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, बात करें अगर संन्यास की, तो ऑस्ट्रेलिया से अभी एरन फिंच ने इसी साल संन्यास लिया था। एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रह चुके हैं ये। पाकिस्तान से आयशा नसीम ने, पाकिस्तान से पिछले ही महीने अभी आयशा नसीम ने लिया हुआ था। ठीक है, इसी महीने में, अभी तो नया महीना आया नहीं है 1 अगस्त। देखिए जुलाई में ही आयशा नसीम ने लिया था। ये महज 18 वर्ष की है और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम से है। इन्होंने धर्म के रास्ते पर चलने के लिए इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से तमीम इकबाल ने संन्यास तो लिया था, लेकिन अपने मुख्यमंत्री शेख हसीना से मिलने के बाद इन्होंने यू टर्न ले लिया, अर्थात फिर से संन्यास लेने के बाद फिर से खेलने लग गए ये। ठीक है, एक ही दिन बस ये संन्यास में रहे, बाकी दिन फिर से ये खेलने लगे। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सशस्त्र बलों की स्पेशल फोर्स के लिए कितनी महिलाओं ने क्वालिफाई किया है? 1, 2, 3, एक भी नहीं। तो याद रखिएगा, ये एक भी नहीं। देखिए, इसकी जो ट्रेनिंग होती है, ये ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। अभी तक एक भी महिला इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई है। पिछले ही साल वायुसेना में, ठीक है, इसमें दिया गया था कि अब महिलाएं भी इसमें शामिल हो सकती हैं, लेकिन कोई अभी तक इस ट्रेनिंग को पास नहीं कर पाई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा जानकारी संसद में अभी केंद्र सरकार ने दिया है कल ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में रेड मीट से होने वाली बीमारी अल्फा गैल सिंड्रोम फैली है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी चीन। तो याद रखिएगा, ये अभी
अमेरिका में फैली हुई है और भारी तबाही मचाई हुई है। भारी तबाही क्या, लगभग वहाँ के 4.5 लाख लोग को ये प्रभावित की हुई है। 4.5 लाख लोग लगभग अभी तक प्रभावित हो चुके हैं। हालांकि इसमें जान का खतरा थोड़ा ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस बीमारी को समझेंगे। ये त्वचा के जलने जैसी बीमारी है। त्वचा के जलने जैसी बीमारी है। एलर्जी भी कह सकते हैं आप, त्वचा के जलने जैसी एलर्जी है। ठीक है, किससे फैलता है ये? रेड मीट से ये फैलता है। रेड मीट वाले जानवर जितने भी हैं, ठीक है, जिसे की टीक ने काटा हो, एक टीक नाम का कीड़ा है, ने काटा हो, अगर उस काटे हुए जानवर को कोई इंसान खा लेता है, ठीक है, या उसका डेयरी प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करता है, तो ये सिंड्रोम अमेरिका के लोगों में फैल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को खट्टिक समाज ने स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा जानवर भेंट किया है? ए घोड़ा, बी बकरा, सी कुत्ता, डी बिल्ली। तो याद रखिएगा बकरा। ठीक है, देखिए जो खट्टिक समाज है एमपी में कहाँ? मध्य प्रदेश में। उनका जो प्रतीक चिन्ह है तो ये बकरा है। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? केंद्रीय मिनिस्टर है, उड्डयन मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने कितने साल पुराने साइबेरियाई परमाफ्रॉस्ट में जमे कीड़े को पुनर्जीवित किया है? ए 36,000 साल, बी 46,000 साल, सी 56,000 और डी 66,000। तो याद रखिएगा 46,000 साल पुराने कीड़े को साइबेरिया में जीवित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए साइबेरिया परमाफ्रॉस्ट ये रूस का एक क्षेत्र होता है जो बर्फ में जला हुआ, यहाँ दलदल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ से देखिए कुछ समय पहले ही लगभग 8,000 साल पुराने भैंस का मीट भी मिला था। भैंस का मीट या मांस कह सकते हैं, मांस भी यहाँ पर मिला हुआ था साइबेरिया में, परमाफ्रॉस्ट में ही। ठीक है, ये एक जगह है, बर्फ से अक्सर हमेशा ढका ही रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एलवास नामक यूरोपियन सैटेलाइट का ईंधन खत्म होने पर किस महासागर में गिराया गया है? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अंटार्कटिक महासागर, डी हिंद महासागर। तो याद रखिएगा ये अटलांटिक महासागर में गिराया गया है। देखिए ऐसा पहली बार हुआ है जब ये जानबूझ करके, ठीक है, किसी सैटेलाइट को धरती पर गिराया गया हो। ठीक है, कहाँ गिराया गया है? तो अटलांटिक महासागर में। ये 1360 केजी वजनी था, 1360 केजी, काफ़ी भारी सैटेलाइट था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था, 2018 में। ठीक है, अब 2023 में ईंधन खत्म होने के कारण इसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया अटलांटिक महासागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोजिला सुरंग का निर्माण लक्ष्य 2026 से बढ़ाकर अब कितना रखा गया है? देखिए पहले रखा गया था 2026, लेकिन वहाँ पर बनाने में काफ़ी समस्या हो रहा है, ठीक है, मौसम के कारण। तो अब इसे बढ़ा करके 2030 रखा गया है। देखिए जो लगभग अभी जो इस सुरंग को पार करने में जोजिला दर्रा है, आप लोग जानते हैं कहाँ पे है? तो लद्दाख में, लद्दाख के कारगिल ज़िले में है। ठीक है, तो इसमें पहले 4 घंटा का समय लगता है, अभी लग रहा है। अगर इस दिन ये सुरंग बन जाएगा तो महज 15 मिनट में हम लोग इस सुरंग को पार कर लेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुरंग होने वाला है भारत के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल रैकपीडिया से ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं डेली के PDF भेज देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।